बता रहे हैं ना आपको, मैं इनको हीरो मानते ही नहीं हूँ, ये एंटरटेनर है, ये हीरो नहीं है। हीरो तो जो सरकार की गलत नीतियों को सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल पूछेगा कि तुम गलत कर रहे हो, उनके बाद में ईडी की रेड पड़ेगी, सीबीआई जाएगी, एनएसए लगेगा, यूएपी लगेगा, फर्जी केसों में मुकदमे लगेंगे। इसको तो तैयार रहना चाहिए लोगों को। कहा जा रहा है ना कि जितना ज़्यादा ये रोड ब्लॉक रहेगा उतना ही किसानों के खिलाफ जाएगी, माहौल बनेगा, सहानुभूति कम होगी। देखिए रोड तो खुले हुए हैं, इधर भी रोड खुले हैं, उधर भी रोड खुले हैं। हम भी दिल्ली से डेली आते हैं यहाँ पर, आप भी आते हैं, कोई रोड बंद नहीं है। रोड तो गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, गवर्नमेंट खोल दे, कौन मना कर रहा है गवर्नमेंट खोलने के लिए? आप खोलें ना, गवर्नमेंट खोलें। ये कौन ने लगाई कील? कितने गाड़ियाँ हैं? किसानों ने गाड़ी है या सरकार ने गाड़ी है? कितने गाड़ियाँ कील? ये बड़े बड़े किले बना दिए हैं, वहाँ दीवार बना दिए हैं, कंक्रीट की दीवार बनाई, किसने बनाई है? वो सरकार ने बनाई है। सरकार बंद कर रही है रोड को, किसान बंद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रोड इसलिए बंद किया जा रहा है कि जनता परेशान रहे, और जनता जब परेशान रहेगी तो किसानों को कहेगी कि भी किसानों ने बंद कर रखा है। तो किसान तो अपनी मांग कर रहे हैं, किसानों को क्या पड़ा है यहाँ पर करने पे? पूरी सर्दी निकल गई, पूरी गर्मी निकलने वाली है, और गर्मी निकलने के बाद में भी 100 दिन हो गए, और 100 दिन के बाद भी सरकार इनसे बात करने के लिए। मोदी जी कहते हैं एक फ़ोन की देरी है, एक फ़ोन की देरी है, तो फ़ोन की घंटी कब बजेगी? कौन सा फ़ोन है वो? कौन सा नेटवर्क है उसमें? जियो का नेटवर्क है क्या? क्या अंबानी जी आपसे परमिशन नहीं दे रहे? क्या अंबानी से परमिशन लेनी पड़ेगी? इस देश का आज के आज में जो डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है, डेमोक्रेसी के चारों स्तंभ खत्म हो चुके हैं। जब इस देश में डेमोक्रेसी नहीं बची है, देश में संविधान नहीं बचा है, आज देश खतरे में है। तो देश को बचाने की लड़ाई है, जो कानून है कानून तो बदल ही जाएंगे। टिकैत और भी जो नेता हैं वो लगातार अब बंगाल जा रहे हैं। टिकैत जी 13 और 14 मार्च को बंगाल में रहेंगे, मीटिंग है। कैसे देखा जाए? तमाम लोग आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं इसको लेकर। कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाएं, टिकैत जी जो कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। वोट की चोट ही इनको सबक सिखा सकती है। अगर बंगाल में इनकी हार हो जाती है तो डेफिनेटली ये बैकफुट पा जाएंगे, और बंगाल में हार इनकी डेफिनेटली श्योर है। उत्तर प्रदेश में 2022 में इनकी हार होगी, 2024 में पूरे देश में होगी। ये सरकार बदलनी चाहिए। अगर ये सरकार नहीं बदली तो संविधान को बदल देगी। अगर इस देश में संविधान बदल गया तो इस देश में ना तो नौजवानों को मान सम्मान स्वाभिमान मिलेगा, ना नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, ना शिक्षा मिलेगी, ना अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, ना न्याय मिलेगा। देश में कुछ मिलने वाला नहीं है। आज भी करोड़ों लोगों को न्याय मिलता है, आज भी करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलता है, आज भी करोड़ों लोग पढ़ लिख कर ऊँचे ओहदे पर पहुँचे तो सिर्फ संविधान की वजह से पहुँचे। अगर संविधान नहीं रहेगा तो फिर क्या बचेगा देश के अंदर? आपने रोजगार की बात की, मोदी जी जब ने और बीजेपी ने कहा है बंगाल में कि हम रोजगार युक्त करेंगे इसे, जबकि देश में ये माहौल चल रहा है मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी जवाब दो। ट्विटर पे भी अभी तक करीब 1 करोड़ के आसपास लोगों ने ट्वीट तक कर दिया है। देखो यही इसी बात से इनका चेहरा पूरे देश को जानना चाहिए कि मोदी जी से सरकार में आए थे, बोले कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो 2 करोड़ का मतलब है कि 2014 में आए थे, 2021 चल लिए, 7 साल हो गई हैं। 14 करोड़ रोज़गार देने चाहिए थे, इन्होंने एक भी रोज़गार नहीं दिया, और जो रोज़गार था वो भी वापस ले लिया। तो मोदी जी कहते हैं वो कुछ करते नहीं हैं, पहली बात। तो मोदी जी जो बंगाल में जाकर रोज़गार देंगे, अरे पहले यूपी, बिहार, आप पंजाब, हरियाणा के बच्चों को तो देते रोज़गार, तुम वहाँ पर जाके देखो रोज़गार आप बंगाल में। तो मोदी जी झूठ बोलते हैं। मोदी जी की बात जितनी झूठी है सब लोग जानते हैं उन बातों को। अब नौजवान, किसान, इस देश का मजदूर सब ने मन बना लिया है कि मोदी जी अब तुम्हारी और मन की बात नहीं सुनने वाले हैं, अब हमारे मन की बात सुनो। हमारे पास वोट का अधिकार है, हर 5 साल में वोट आता है। अब की बार हमारा मन बना लिया है कि हम आपको वोट नहीं देंगे, आपकी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, आपके जो किसानों के बिल हैं वो भी वापस होंगे, और इस देश में न्याय, सम्मान, भाईचारा भी पैदा होगा। टाइम मैगजीन जो है उसने जो है फ्रंट पेज पे, अपने कवर पेज पे आज महिलाओं को दिखाया है टीकरी बॉर्डर की, और लिखा है कि ना हमें कोई डरा सकता है, ना हमें कोई खरीद सकता है। ये अच्छी बात है। महिलाओं को देश में बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि इस देश की स्थिति तो ऐसी कि महिलाओं को तो आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने देश में कानून बनाया, और कानून में, संविधान में ये प्रोविज़न रखा कि महिलाओं को भी बराबर का अधिकार मिलेगा। आज महिला प्रधान से प्रधानमंत्री तक बन सकती है, आज महिला उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बन सकती है, आज महिला देश के किसी भी पद पर जा सकती है। ये सिर्फ ताकत देता है तो संविधान ताकत देता है। महिलाओं की एक भागीदारी है इस आंदोलन के अंदर। हाँ, आंदोलन के अंदर महिलाओं को सिर्फ पैर की जूती जो लोग समझते थे, घर के चूल्हे तक से समझते थे, आज उनको सबक है कि आज महिला भी देश की आज़ादी के बाद देश के
देश के पूरा जो निर्माण कर रहे हैं उसमें महिलाओं का भागीदारी है। तो टाइम्स ने दिया है तो बहुत पहले देना चाहिए था, और इसका जो श्रेय जाता है वो संविधान को जाता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। विदेशी, जिस तरीके से विदेशी मीडिया को यहाँ पर कहा गया कि आप हमारे मामलों में, विदेशी लोगों को कहा गया कि हमारे मामले में ना बोले, और इतनी बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन अगर इस तरीके से कवर स्टोरी कर रही है और दिखा रही है, तो फिर ये तो एक मैसेज जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखो पूरे दुनिया की नज़र है भारत के अंदर, क्योंकि भारत पूरी दुनिया को दिशा दे सकता है। भारत बुद्ध का देश है, भारत अम्बेडकर का देश है, भारत महावीर का देश है, भारत कबीर का देश है, भारत नानक का देश है। भारत में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे प्रकार के लोग हैं, तो पूरी दुनिया भारत पर नज़र रखती है। अगर भारत में कुछ गलत होता है तो पूरी दुनिया का रिएक्शन होता है। मोदी जी तो चले जाते हैं अमेरिका, हाउडी मोदी करते हैं, जब तो वो मीडिया को नहीं कहते हैं कि कुछ करते हैं। मोदी जी यहाँ नमस्ते ट्रम्प्स करते हैं, जब तो कुछ कहते नहीं है। मोदी जी करें तो सब कुछ, और कोई और करे तो फिर मीडिया बेकार हो जाती है। पूरे दुनिया की नज़र भारत पर है। भारत दुनिया को एक दिशा दे सकता है। भारत के लोग दुनिया के अंदर अपना नाम, सम्मान, स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं, और दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा ताकतवर कोई इंसान है तो भारत के लोग हैं। इसलिए भारत के लोगों पर नज़र सब दुनिया की रहती है। भारत बहुत जल्दी आज़ादी के बहुत जल्दी अपने आप को खड़ा कर दिया भारत ने। भारत के लोग जिंदा लोग हैं, इसलिए भारत के लोगों को मत कुचलो आप। ये जो सरकार है ये अंग्रेज़ों वाली सरकार है। अंग्रेज़ों ने फूट डालो शासन करो, ये भी फूट डालो शासन करने वाली। भाई भाई में ये कर रहे हैं, भाई भाई के अंदर फूट डाल रहे हैं। ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मस्जिद मंदिर की बात करते हैं। ये लोग तो फूट डालो शासन करने वाली बात कर रहे हैं। आप लोग समझ चुके हैं। अब इनको कहने की बात है कि वे ना तो मंदिर की, ना मस्जिद चाहिए, ना मुसलमान, और ना आपको हिंदू चाहिए। हमें इंसानियत चाहिए, हमें संविधान चाहिए, संविधान की सरकार बननी चाहिए। मोदी जी ने ये भी कहा कि अब जो निजीकरण है वो समय की ज़रूरत है। निजीकरण क्या समय की ज़रूरत है? निजीकरण में लाला की दुकान है, लाला को बैठा दो, वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। जो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जो पियोन 45,000 रुपये लेता है वही 10,000 में काम हो रहा है। एक सरकारी, एक जो पियोन होते हैं उनकी बात है। एक ऐसे ही जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं वो 45,000 लेते हैं सरकारी में, और वहाँ पर 10 से 12,000 में करते हैं। तो आप तो लोगों की जो इनकम बढ़नी चाहिए उसको कम करने का काम कर रहे हैं। आप एक व्यक्ति को पूरी ताकत दे देना चाहते हैं, वो व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग सारा काम कराएगा। मजदूर पैदा करने का काम कर रहे हैं, फिर दोबारा आप गुलाम बनाने का काम करें। एक मानव काशीराम साहब ने नारा दिया था कि हमारी जो लड़ाई है वो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की लड़ाई है। ना तो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है इस देश के अंदर, ना आर्थिक मुक्ति हो रही है, क्योंकि इस देश का डाटा है 85% लोग मात्र 5,000 रुपया पर मंथ कमाते हैं। 85% लोग, कितनी बड़ी बात है। तो कैसे आप कहेंगे कि उनको रोज़गार नहीं मिलना चाहिए? कुछ लोग संविधान के माध्यम से IAS बने, PCS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, जज बने, वकील बने, उनके घरों में पैसा आने लगा, उनको रोज़गार मिलने लगा। तो वो रोज़गार पर डाका डाल रहे हैं, क्योंकि अगर सरकारी देंगे तो आपको 22% देना पड़ेगा SC ST को, आपको 27% OBC को देना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको 59% रिजर्वेशन देना पड़ेगा। और आप प्राइवेट कर देंगे तो प्राइवेट में तो रिजर्वेशन ही, आप रिजर्वेशन को ख़त्म करने की पॉलिसी बनाना चाहते हैं। जो देश के अंदर सबसे बड़ी ताकत में लोग रहते हैं, उनके आप सरकारी में जाने के रास्ते ख़त्म कर रहे हैं। क्यों नहीं आप सरकार में रहना चाहते हैं? निजीकरण होना चाहिए या राष्ट्रीयकरण होना चाहिए? आप राष्ट्रीयकरण में ज़्यादा सुरक्षित देश है, निजीकरण में एक निजी आदमी को दे दीजिए। बिजली निजी आदमी को दे रखी है आपने, तो आप सरकार के अंडे में रहती, सरकार के अंदर रहती तो बहुत अच्छा बात होता। सरकार तो लूट मचाने का काम कर रही है, इसलिए उन लोगों को दे रहे हैं। वो अपना बिजनेस कर रहा है। कोई भी प्राइवेट आदमी, कोई भी इस देश के अंदर निर्माण करने के तैयार नहीं है, देश को अच्छा बनाने के तैयार नहीं है। वो तो अपना बेनिफिट करके विदेश में ले जाने के तैयार है। ये देश बहुत प्यारा देश है। इसमें 2 प्रकार की नीतियाँ हैं। एक है सोशल नीति होनी चाहिए। अगर सोशलिज्म नहीं होगी इस देश के अंदर, क्योंकि जो संसाधन है, संसाधन डिवाइड नहीं होंगे सही तरीक़ा से, तो फिर कैसे बात बनेगा? एक आदमी इतना अमीर है जो अमीर होता जा रहा है, एक आदमी गरीब है जो गरीब होता जा रहा है। तो जो संसाधन है देश के वो डिवाइड होने चाहिए, बराबर डिवाइड होनी चाहिए, सब लोगों को मिलना चाहिए। जिस तरीके से हमने देखा कि अभी तापसी पन्नू हो या फिर आपका जो है अनुराग कश्यप हो, इन पर भी अभी रेड पड़ी है इनकम टैक्स की, इसको किस तरीके से देखा? देखो, ये स्वाभाविक बात है। जो सरकार की गलत नीतियों को सरकार की आंखों में आके डालकर उनसे सवाल पूछेगा कि तुम गलत कर रहे हो, उनके बाद में ED की रेड पड़ेगी, CBI जाएगी, NSA लगेगा, UAP लगेगा, फर्जी केसों में मुकदमे लगेंगे। इसको तो तैयार रहना चाहिए लोगों को, क्योंकि जो लोगों को जगाने का काम करते हैं कुर्बानी उसी की होती है। आपने मुर्गा देखा होगा, सुबह सुबह जगाने का काम करता है, सबसे पहले वही करता है। ऐसे जो लोग समाज को जगाने का काम करेगा उनके बाद तो परेशान आएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि आपके झूठे मुकदमों से, आपके ED से, आपके CBI से देश नहीं डरता है, किसान नहीं डरते हैं, नौजवान नहीं डरता है। आपने कितने लोगों को जेल में डालने का काम किया, आपने कितने लोगों पर NSA लगाने का, आपने दिशा रवि पे लगाने का रहता, आप स्टैंड नहीं हो पाए,
कोर्ट के अंदर, उसको बेल मिल गई है। तो आप झूठे केस लगा लो, कितने लगा लो, आप जवान बंद नहीं कर सकते। संविधान में जो अधिकार है, नौजवान लेकर रहेगा, किसान लेकर रहेगा, आपकी सरकार को बदल कर रहेगा। अपना मन बना लीजिए, ये जो लोग हैं अपना मन बना लीजिए कि तुम्हारी विदाई होने वाली है, और लोगों ने मन बना लिया। आज जो एक विपक्ष के नेता हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल और सिलेंडर के जब दाम हमारी सरकार में बढ़ते थे तो कोई हीरो क्यों नहीं बोलता, तो सारे हीरो बोलते थे, आज कोई हीरो नहीं बोल रहा है। देखो, आपको देखना पड़ेगा कि मानसिकता की लड़ाई है, एक मानसिकता जो नागपुर से चलती है। ये जितने भी हीरो बता रहे हैं ना आपको, मैं इनको हीरो मानता ही नहीं हूँ, ये एंटरटेनर है, ये हीरो नहीं है। हीरो तो वो लोग हैं जो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ते हैं, जो शहादत देते हैं, जो देश को बचाने का काम करते हैं। हीरो तो वो लोग हैं जो किसान अन्न पैदा करता है, पूरे देश को अन्न देता है। हीरो तो वो लोग हैं देश का निर्माण करते हैं। हीरो तो वो है जो सुबह सुबह देश की सफाई करते हैं। ये तो एंटरटेनर है। तो एंटरटेनर क्या करेंगे, जहाँ से उनको पैसा मिलेगा वो उसकी बात करेंगे, जो सरकार उनको पैसा देगी वो उसकी बात करेंगे। मीडिया भी आज ऐसी हो रही है, मीडिया भी आज पिलर नहीं है डेमोक्रेसी का, वो भी आज प्रवक्ता का काम कर रही है, मोदी प्रवक्ता का काम कर रही है। तो ये लोग तो पैसे के लिए काम करते हैं, ये देश के लिए काम नहीं करते हैं। तो इसलिए इन लोगों को हीरो कहना बंद करिए, इनकी फिल्म देखना बंद करो ऐसे लोगों की। इन लोगों को सबक सिखाओ कि जो लोग तुम्हारी फिल्म देख देख के तुमको करोड़पति बनाते हैं, तुमको हीरो बनाने का काम करते हैं, आज तुम उन किसानों के लिए गलत बोल रहे हैं, आज नौजवानों के लिए गलत। आपने गवर्नमेंट से सवाल नहीं करा कि आप लोगों को न्याय क्यों नहीं दे रहे हैं, आप नौजवानों को न्याय क्यों दे रहे हैं। सरकार से सवाल नहीं करा कि आप लाइब्रेरी में घुसकर लोगों को पीटने का काम करते हैं, लाइब्रेरी को आपको ध्वस्त करने का काम करते हैं। जो नौजवान अपने कौम को जगाने का काम करता है या आपकी गलत नीतियों को समाज को बचाने का काम करता है, उस पर एनएसए लगा के जेल में डालने का काम करते हैं। तो ऐसे तो कहने वाले नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग भी सरकार से मिले हुए हैं और सरकार के वजह से इनकी दुकान चल रही है। 7 मार्च को प्रधानमंत्री जी की जो रैली है बंगाल में, उसमें कहा जा रहा है कि सौरभ गांगुली और मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हो रहे हैं। देखिए, जब मतलब वो शामिल हो सकते हैं पार्टी में, बिल्कुल शामिल हो जाए। किसी को शामिल कर लें, अब कुछ होने वाला नहीं है। ये किसी को भी शामिल कर लें, अगर भगवान को भी ले आना ऊपर से उठा के, जब भी किसान और नौजवान मानने वाला नहीं है। इसका सीधा उदाहरण है, ऐसे ही इन्होंने दिल्ली में एक प्रैक्टिकल किया था। दिल्ली में इन्होंने किरण बेदी को लेकर आए थे, उसको चेहरा बनाया था मुख्यमंत्री का, उसकी जमानत जब्त कर दी थी लोगों ने। ऐसे ही ये वहाँ पर केरल में भी मेट्रो मैन को लेकर गए। ये किसी मेट्रो मैन को ले आए या हवाई जहाज मैन को ले आए, कुछ होने वाला नहीं है। लोगों ने मन बना लिया है, इनकी सरकार जाएगी। दिल्ली में आपने देख लिया 5 उपचुनाव हुए, 5 में 0 पे लेकर आए हैं। पंजाब आपने देख लिया, हर जगह देख लिया होगा आपने, सब जगह 0 हो रहा है। उत्तर प्रदेश 2022 के लोग तैयार हैं इनकी सरकार को उखाड़ने के लिए, और पूरा देश तैयार हो गया। हम गाँव-गाँव जाएंगे, और किसानों को भी जाना चाहिए गांव-गांव जाने, कि इनकी सरकार अब की बार नहीं आनी चाहिए, मोदी सरकार दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जावड़ेकर जी ने तो ये ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि गुजरात में हम जीत गए, कर्नाटक में हम जीत गए, कुछ और जगहों का उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा ये किसानों का हमारे को समर्थन है। देखिए, जहाँ पर आपकी सरकार लोगों ने बनाई थी, जो किसान कहते हैं कि हमने गलती हो गई, वो किसान आपसे नाराज़ है। जिस उत्तर प्रदेश में 80 सीट है लोकसभा की, वो लोग आपसे नाराज़ हैं। जिस बिहार में 40 सीट हैं, वो आपसे नाराज़ हैं। इस देश का बहुमत जो है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र से चुन के जाता है। वहाँ तो कुछ सीटें हैं, तो आप अब बहुमत में नहीं आने वाले हैं। कुछ समर्थक तो होते ही होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर देश के जो लोग हैं वो नाराज़ हैं बहुजन बीजेपी से, और बीजेपी को देश से उखाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है किस तरफ जा रहा है आंदोलन? देखो, आंदोलन तो सही दिशा में जा रहा है। आंदोलन ऐसे ही होता है, जो सामाजिक लोग हैं आंदोलन कर रहे हैं, 100 दिन हो गए, ये कर क्या सकते हैं बताइए। ये तो सड़क पर बैठ कर अपनी आवाज़ ही बात कर सकते हैं। करना तो सरकार को है, सरकार को डिसाइड करना है कि सरकार को करना क्या है। सरकार को आंदोलनकारियों को राजी करके घर भेजना है या डंडे बजाने है, सरकार निश्चित करे। हम तो सुनने के लिए तैयार हैं, क्या ऑर्डर होगा हम तो मानने को तैयार हैं। अभी 1-2 कुछ चैनलों पे आ रहा है कि भाई 1500 लेके यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ लगता है आपको? मैं 1500 रुपये लेके आऊँगा क्या यहाँ पे? मैं पूरे दिन वकालत करता हूँ, उसके बाद शाम को मैं अपने भाइयों से मिलने आता हूँ। तो ये लोग जो मीडिया है, ये मीडिया की जो स्ट्रीम मीडिया है, वो तो इसकी बुराई दिखा रहा है। ये सोशल मीडिया, धन्य है सोशल मीडिया कि सोशल मीडिया ने आंदोलन की आवाज़ को पूरे दुनिया में भेजने का काम किया है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आंदोलन नहीं चलता। सोशल मीडिया का धन्यवाद कीजिए। और जब भी इन्होंने सोशल मीडिया पर कंट्रोल करने का काम किया है, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का काम किया है। ये डरते हैं, ये लोगों से डरते हैं, लोगों की आवाज़ से डरते हैं, मगर इनको बताना चाहते हैं कि लोग अब कहना सीख गए हैं। लोग जब तक कहते रहेंगे, जब तक आप लोगों पर शोषण करते रहेंगे।